Hello kids, how are you? Fine? Very good. Welcome to your हिंदी क्लास. आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है. आज फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए? तो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे. आज क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण. आप लोग पहले भी हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, अनुपम हिंदी व्याकरण. अच्छा बच्चों, एक बात मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? याद है कुछ? सबसे पहला चैप्टर क्या था? भाषा था, है ना? अच्छा, उसके बाद वर्णमाला. वेरी गुड. देन मात्रा. ओके. तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो पिछले टर्म PA1 में पढ़े हैं वो SA1 में भी आएगा. इसलिए व्याकरण जो पिछला हम लोग पढ़े हैं वो सारे चैप्टर को आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसको साथ साथ पढ़ना है. हमने जो पिछला पढ़ाया है उसको याद रखिएगा. और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4. अब चैप्टर 4 क्या है पता है? शब्द और वाक्य. क्या है चैप्टर 4? शब्द और वाक्य. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य. शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग वर्ण तो जान रहे हो, वर्ण किसको कहते हैं? बताएं, है ना, वर्ण के बारे में. अब सपोज एक बात ये देखो, ये क्या है? क. ये क्या है? ये वर्ण है ना? अब म क्या है? म ये भी वर्ण है. वेरी गुड. ल ये क्या है? ये वर्ण हो गया. अब हम इन वर्णों को अगर जोड़ देते हैं, इन वर्णों को अगर जोड़ते हैं, जैसे क जोड़ म जोड़ ल, ये क्या बन गया? क्या हो गया? ये कमल. क्या बना? ये कमल. तो वर्णों के सही मेल से क्या बन गया? ये शब्द बन गया. कमल क्या हो गया? ये शब्द हो गया. तो आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे. ये कमल जो है एक शब्द बन गया है. शब्द कैसे बना? वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. ये आप लोगों का डेफिनेशन हो गया. अगर कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, या वर्णों के उचित मेल को शब्द कहते हैं. अगर हम इस वर्ण को सही तरीके से नहीं मेल, सपोज हम यहाँ लिखते हैं ल जोड़ म जोड़ क, ये क्या हो गया? लकम, लमक. ल म क, ये कोई शब्द बना है? ये तो क्रॉस हो गया. ये कोई शब्द लग रहा है? नहीं है. तो ये गलत हो गया. तो सही क्या हो गया? कमल. कमल क्या है? सही है. तो वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं. तो ऑल ऑफ यू टेक आउट बुक एंड ओपन पेज नंबर 18. ओपन पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर आप लोग आ जाएं. पेज नंबर 18. ओके. अब देखो बच्चों, क्या है? वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं. वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं. प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है. अभी मैंने बताया ना, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है. यहाँ देखो चित्र भी दिया गया है. ल र का, लड़का. ल जोड़ र जोड़ क जोड़ आ, क्या हो गया? ये लड़का. इसी तरह से कमल. क जोड़ म जोड़ ल, कमल. फिर ग जोड़ आ जोड़ य, गाय. नीचे ठीक इसी तरह से है. ये वर्णों को हम लोग जोड़ रहे हैं और जोड़ने से क्या बन रहा है? वो शब्द बन रहा है. तो वर्णों के उचित जोड़ से क्या होता है? शब्द बनता है. इसको ध्यान में रखेंगे.
अब यदि इन वर्णों को स्थान आपस में बदल दिया जाए तो ये शब्द, यदि इन वर्णों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो ये शब्द बनते हैं। क्या लड़का का अगर हम बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? कारल हो जाएगा। कमल का भी मैंने बताया क्या हो गया? लमक हो गया, यगा हो गया। तो ये सब क्या है? इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये शब्द नहीं होंगे, है ना। तो वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के सही मेल से बच्चों शब्द बनते हैं। टर्न पेज। अब हम लोग क्या आ गए? ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। शब्द के बाद हम लोग वाक्य पर जा रहे हैं। अब वाक्य कैसे बनता है उसको देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताई कि ये शब्द के बारे में, अब देखिए कि वाक्य के बारे में मैं बताऊंगी, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ मैंने शब्द कैसे बनाया? वर्ण के मेल से क्या बन गया? क जोड़ म जोड़ ल, ये हो गया शब्द। अब इस शब्द को जोड़ने से क्या बनता है पता है? वाक्य बनता है। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बन गए। अब शब्दों के सही मेल से क्या होगा? वाक्य बनेगा। जैसे कि लड़की झूला झूल रही है। लड़की लड़की, ये लड़की क्या हो गया? एक शब्द है। झूला लड़की झूला झूल रही है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ लड़की झूला झूल रही है। ये लड़की क्या है? शब्द है। झूला भी शब्द है। झूल रही, ये सब क्या है? ये शब्द है। अब सारे शब्द को जोड़ दिए तो ये क्या? एक वाक्य बन गया। लड़की झूला झूल रही है। लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। तो ये क्या बन गया आपका? ये एक वाक्य बन गया। लड़की झूला झूल रही है, वाक्य बन गया। ये क्या था? वर्णों के उचित मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के उचित मेल से क्या बच्चों बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात है, आप लोग जरूर ध्यान देंगे। अब जैसे कि गाय घास खाती है, सपोज गाय घास, यहाँ लिख देते हैं गाय घास खाती है। ठीक है, गाय घास खाती है। तो एक यह सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं घास गाय है खाती, ये क्या है? ये कोई सही लग रहा है? बताओ तो। घास गाय है खाती, ये सही वाक्य लग रहा है? ये गलत लग रहा है, तो ये सही नहीं है। तो गाय घास खाती है, ये सही है। तो क्या हो गया? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं बच्चों? वाक्य बनते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। वर्णों के सही मेल से, वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। आप लोग समझ गए हों, उम्मीद करती हूँ। अब टर्न पेज कीजिए। पेज नंबर 20 पर आप लोग आ जाएं। पेज नंबर 20। नंबर 20। देखो बच्चों, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर है, देखो क्या है? किस चीज़ का पिक्चर है ये? मटर। क्या है? मटर। अब ये र मा र ट, ये क्या कोई बना शब्द? नहीं बना, रॉन्ग है। लेकिन ये पिक्चर किस चीज़ का है? ये चित्र किस चीज़ का है? टमाटर का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टमाटर। क्या लिखेंगे? टमाटर। र थ म स, र थ म स, ये क्या है? ये कुछ बन रहा है? रथमस? नहीं, यहाँ है थर्मस। तो
थर्मस का चित्र है तो यहाँ लिखेंगे थर्मस, थर्मस। इसी तरह से ये मछली है, पपीता है, अचकन है और सूरज है। तो आपको इसका ये पिक्चर को देखते हुए यहाँ फील करना है। ओके, टर्न पेज। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ क्या है, अभी मैंने बताया है, गाय घास खाती है। यहाँ लिखा हुआ है घास गाय है खाती। इसको सही तरीके से अरेंज करके लिखना है। क्या लिखना है? गाय घास खाती है। पढ़ बालक है रहा, पढ़ बालक है रहा। तो क्या होगा यहाँ? बालक, बालक पढ़ रहा है। बालक क्या कर रहा है? बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। खिलते हैं फूल। कोई सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं लग रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। ये क्या है? गिलास पर है मेज। इसको आप बना लो। क्या होगा यहाँ सही सेंटेंस? इसको आप खुद से सोचोगे और बनाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों की सहायता से उचित शब्द लिखिए। यहाँ चित्र दिया गया है, उसकी सहायता से इसको फील कर लेना है। ओके, टर्न पेज। ये अभ्यास पत्र है, ये अभ्यास पत्र है। पाठ 1 से 4 पर ये आधारित है। इसको आप लोगों को भरना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बता रही हूँ, ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये टब का पिक्चर है। यहाँ ब दिया हुआ है और इसमें है, यहाँ हेल्प बॉक्स है, इसमें से ट लेकर यहाँ फिल कर देंगे। इस तरह से इसको सारा भरना है। अब देखिए नंबर 2 पर, चित्रों को देखकर पहचानिए और भाषा के सही रूप पर सही टिक का निशान लगाइए। ये क्या लड़की क्या कर रही है? बोलना या पढ़ना? पढ़ रही है या बोल रही है? तो पढ़ रही है। पढ़ना पर टिक का निशान लगाना है। पढ़ना पर क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। इसी तरह से यहाँ सुनना है, पढ़ना है, तो यहाँ किसका निशान लगाना है? सुनना पर। फिर यहाँ लिखना और सुनना है और यहाँ बोलना और पढ़ना है। इस तरह से आप लोग समझकर इसमें निशान लगाओगे। ओके, टर्न पेज। अब देखो बच्चों, गुब्बारों पर दिए गए चित्रों को पढ़िए तथा उनका सही मात्रा से मिलान करना है। ये बड़ी ई है, बड़ी ई से बड़ी ई में मिलाना है और ए से ए को मिलाना है। जैसे कि सेब, सेब को सेब से ए में मिलाना है और ई मक्खी। इस तरह से आपको इसको पूरा करना है। अब यहाँ है, नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लगाकर चित्र की मदद से उचित शब्द बनाना है। जैसे र म थ स, थर्मस, थर्मस। उसी प्रकार से इसको पूरा फिल करना है। मैं एक बता देती हूँ, आप इस तरह से पूरा बनाओगे। ठीक है, क्या है? अब जैसे ये किस चीज़ का है? षटकोण। तो यहाँ लिखेंगे ष ट को न, षटकोण। फिर क्या है? विद्यालय। उसके बाद क्या है? रेलगाड़ी। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों से मैं फिर पूछती हूँ कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर बतला दूँ, शब्द वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके, आप लोगों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका आप लोगों का PDF भी जाएगा, आप लोग उसको कॉपी में, हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।